ऐसे टैक्स पेयर्स जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन तो करवाया पर किसी रीजन से अपने पुराने 3B रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाए, उनके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि वो अपने पुराने रिटर्न्स बिना किसी लेट फीस या बहुत ही कम लेट फीस से फाइल कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और आप देख रहे हैं कंसल्ट गुरप्रीत। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोस आप मिस ना करें। जी हाँ, अगर आपने अपने 3B रिटर्न्स फाइल नहीं किए हैं तो अब आप उनको बहुत ही कम लेट फीस या नील लेट फीस से भी फाइल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो गवर्नमेंट ने दी है ऐसे टैक्स पेयर्स को जो किसी भी रीजन से अपने 3B रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाए थे। अब सवाल ये आता है कि ये अपॉर्चुनिटी, ये फायदा हम उठाएं कैसे। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है एक नोटिफिकेशन से। नोटिफिकेशन का नंबर है 52/2020 जो कि 24 जून 2020 को नोटिफाई किया गया था। इस नोटिफिकेशन में सभी टैक्स पेयर्स को यह अपॉर्चुनिटी दी गई कि अगर आपने 3B रिटर्न्स फाइल नहीं किए हैं तो आप अपने पुराने सभी 3B रिटर्न्स फाइल कर पाएंगे नील या रिड्यूस्ड लेट फीस जमा करके। तो अब सवाल ये आता है कौन से पीरियड के रिटर्न्स हम फाइल कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020, बात समझिएगा, जुलाई 2017 जब से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है, अगर तब से आपका कोई भी रिटर्न पेंडिंग है 3B तो आप उसको रिड्यूस लेट फीस या नील लेट फीस से डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात ये आती है, मैं दो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, रिड्यूस लेट फीस या नील लेट फीस। तो क्लैरिफाई कर देता हूं कि अगर आपका 3B रिटर्न नील का है, मतलब ना उसमें कोई आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज है और ना कोई इनवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज है, कोई भी आईटीसी नहीं है, सभी फिगर जीरो है, तो आपका रिटर्न नील का होगा और नील रिटर्न के लिए आपको कोई भी लेट फीस नहीं देनी है। और अगर आपका नील रिटर्न नहीं है तो आपको रिड्यूस लेट फीस देनी है। रिड्यूस लेट फीस कितनी हुई? 500 रुपीज आपको मैक्सिमम लेट फीस देनी पड़ेगी एक रिटर्न पे। तो किसी भी महीने का अगर आपका रिटर्न पेंडिंग है तो 250 रुपीज CGST, 250 रुपीज SGST मिला के आपको 500 रुपीज की लेट फीस डिपॉजिट करनी है और आप अपना रिटर्न फाइल कर पाएंगे। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही कम लेट फीस है अगर हम कंपेयर करें कि कितने पुराने रिटर्न्स आप सिर्फ 500 रुपए लेट फीस देके फाइल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये रिटर्न्स फाइल कब तक करने हैं। तो इन रिटर्न्स को फाइल करने का टाइम दिया है गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक। अगर आप ये रिटर्न्स फाइल कर देते हैं तो आपको ये जो रिड्यूस लेट फीस या नील लेट फीस का बेनिफिट है वो मिल जाएगा और आपको बहुत बड़े अमाउंट की लेट फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। प्लस सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप सारे रिटर्न्स फाइल कर पाएंगे और आप एक टैक्स कंप्लायंट एसएससी बन जाएंगे गवर्नमेंट की नजरों में। तो ये तो बात हो गई कि हमें नोटिफिकेशन नंबर 52 में क्या क्या बेनिफिट्स मिले। तो ये बेनिफिट्स की जब हम बात करें तो ये बेनिफिट्स हमें बहुत ही अच्छे नजर आते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये बेनिफिट्स बहुत ही ज्यादा अनफेयर हैं। अनफेयर क्यों है मैं बताता हूं। ऐसे टैक्स पेयर्स जिन्होंने अपने रिटर्न्स 2 महीने 3 महीने या 6 महीने तक फाइल नहीं किए थे और 6 महीने बाद उन्होंने अपना रिटर्न फाइल कर दिया, वो कंप्लायंट बनना चाहते थे, वो चाहते थे कि वो अपने रिटर्न्स टाइम से फाइल करें और अपने कोई भी बैकलॉग है उसको फिनिश करें। उनको जब 6 महीने बाद उन्होंने टैक्स पे किया और 6 महीने बाद उन्होंने रिटर्न फाइल किया तो उनको एक हैंडसम अमाउंट ऑफ लेट फीस डिपॉजिट करनी पड़ी होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं ऐसे लोगों की
जो बिल्कुल ही इग्नोरेंट थे अपने रिटर्न्स के लिए, क्योंकि जब हम अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं तो जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 यानी कि ये 2.5 साल का पीरियड, अगर 2.5 साल के पीरियड में कोई टैक्स पेयर रिटर्न नहीं फाइल कर रहा और वो इतना इग्नोरेंट है, तो हम उसके लिए इस तरह की एक स्कीम लेके आते हैं जिसमें उसको 500 रुपीज पर रिटर्न से ऊपर की लेट फीस नहीं देनी है। तो ये एक अनफेयर प्रैक्टिस है मेरे हिसाब से। ये अनफेयर है उन टैक्स पेयर्स के साथ जो अपने रिटर्न्स को 1 महीने के डिले में या 2 महीने के डिले में फाइल कर देते हैं। मेरे हिसाब से ऐसे नोटिफिकेशन से गवर्नमेंट इस तरह की प्रैक्टिस को प्रमोट कर रही है कि अगर आपने अपना रिटर्न नहीं फाइल किया तो आप आगे भी मत करिए और हम कोई ना कोई स्कीम दे देंगे। टैक्स पेयर्स को आदत हो जाएगी ऐसी स्कीम्स की। अगर 1 महीने का रिटर्न नहीं फाइल कर पाएंगे या 3 महीने का रिटर्न नहीं फाइल कर पाएंगे तो वो वेट करेंगे, वो ये इंतजार करेंगे कि गवर्नमेंट कोई ना कोई स्कीम तो ले आएगी, जब गवर्नमेंट ऐसी कोई स्कीम लाएगी तब हम रिटर्न फाइल कर देंगे। अभी हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 1 महीने का रिटर्न नहीं गया तो हम 6 महीने का रिटर्न भी नहीं फाइल करेंगे। और क्योंकि जो आदमी रिटर्न फाइल कर देगा वो 1500 रुपये 3000 रुपये जितनी भी लेट फीस लगेगी उसकी, डिपेंडिंग अपॉन कितना लेट फाइल कर रहा है, उसको वो पे करनी पड़ेगी। और जो कंप्लीटली इग्नोरेंट एसएससी है उसको अब 500 रुपये से ज्यादा की लेट फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। तो ये अनफेयर तो है, मैं ऐसी प्रैक्टिस को प्रमोट नहीं करता हूं, बट स्टिल एन अपॉर्चुनिटी इज एन अपॉर्चुनिटी। जिन भी टैक्स पेयर्स ने अपने रिटर्न फाइल नहीं किए हैं तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा आप जरूर उठाएं और अपने रिटर्न्स को समय से फाइल करें, ताकि आगे चल के आपको कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ना फेस करने पड़े। आप लोगों के इससे रिलेटेड क्या व्यूज हैं? इस तरह की स्कीम्स लाना अच्छा है कि बुरा है? शॉर्ट टर्म में तो अच्छा है मेरा मानना है, लेकिन लॉन्ग रन में हम टैक्स पेयर्स को गलत मैसेज दे रहे हैं, स्पेशली उन टैक्स पेयर्स को जो कंप्लायंट हैं और अपना काम सही पे करना जरूरी समझते हैं, जो अपने रिटर्न्स को देर से फाइल करना अच्छा नहीं समझते। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस बारे में कि इस तरह की एमनेस्टी स्कीम्स बार बार आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? इस तरह की अपॉर्चुनिटीज नॉन कंप्लायंट असेसीज के लिए गवर्नमेंट को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। आपका ओपिनियन भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने विचार आपसे शेयर किए हैं, आप अपना ओपिनियन मेरे से शेयर करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।